हाँ, तो हम लोग ने दो मेथड्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स के पढ़ लिए थे। पहला मेथड था हमारा एनपीवी मेथड और दूसरा मेथड था हमारा आईआरआर मेथड, जिसको हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं। हम लोग नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं, वो भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का ही पार्ट है, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं उस प्रोजेक्ट की, और कैसे निकाला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आइए देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ए कैपिटल बजटिंग टूल यूज टू रैंक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, यहाँ ये भी कैपिटल बजटिंग टूल है, और इसमें जो हम लोग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं कि जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी कम उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी जितना भी हमको फ्यूचर में पैसा मिल रहा है उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसको जो तुमने आज इन्वेस्टमेंट किया है उससे डिवाइड कर दो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कोई टफ कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी। बस आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उस प्रेजेंट वैल्यू को जो आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है उससे डिवाइड कर दो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सब ज़्यादा होगी, हायर होगी, हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी कम होगी उसे हम निगलेक्ट कर देंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो मैंने बताया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये है फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने का। इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई करा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू, और फिर मैंने फ्रैक्शन को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया इसके नीचे, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हम चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल आए तो उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसी का। ये देखिए, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, योर कंपनी हैज़ $100 मिलियन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। हमारे पास $100 मिलियन अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इन द फॉलोइंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं देखिए, ABCDE, ये 5 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। उन पांचों प्रोजेक्ट की हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। हमसे कह रहा है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से ये बताइए कि किसको आप ज़्यादा रैंक दोगे, किसको आप कम रैंक दोगे। ठीक है ना, तो मैंने सबका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करा और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, 1 प्लस NPV अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला। तो मैंने प्रोजेक्ट A का, प्रोजेक्ट B, C, D, E सबका मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करा। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल कर आया उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो C का है, तो हम C को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो है हमारा E, देन उसके बाद D, A और फिर सबसे लास्ट में हमारा आया है B। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे हम जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उनको रैंक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। क्लियर हो गई बात। तो ये 3 मेथड आपने पढ़े, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे थे, जिसमें आपने देखा होगा प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन की गई है। ठीक है, जिसमें हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके कैलकुलेशन की है, उसे हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो हमारा नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का पार्ट है, जिसमें हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू से मतलब नहीं है। सबसे पहला है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। अगर आप कहीं कोई पैसा लगाते हो तो आप ये कैलकुलेट करते हो कितने दिनों में मेरा पैसा हमको वापस मिल जाएगा, है ना। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आप दिमाग लगाते हो कि कितने साल में या कितने दिनों में मेरा पैसा हमको पूरा वापस मिल जाएगा, यानी कितने दिनों में हमको वो पूरा पैसा पे बैक हो जाएगा। तो इसी मेथड को ही हम लोग पे बैक पीरियड के नाम से जानते हैं और कंपनी भी इस मेथड का यूज़ करती है। कंपनी सपोज करो अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया है तो वो ये देखती है 1 लाख रुपए मुझे कितने टाइम पीरियड में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एक सीधा सा एग्जांपल ले लें, सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए लगाए और हर साल मुझे 20-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो अगर हम पूछे कितने साल में मेरा पैसा हमको वापस मिल जाएगा तो आपका सीधा सा जवाब होगा 5 साल लगेंगे भाई आपको। तो जो 5 साल निकल कर आया है यही पे बैक पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो पे बैक पीरियड में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे कितने साल में या कितने टाइम पीरियड में हमको मिल जाएगा, उसे हम लोग पे बैक पीरियड बोलते हैं। और जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होता है वो प्रोजेक्ट मेरे लिए ज़्यादा बेटर माना जाता है, और जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड ज़्यादा होता है वो प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। द पे बैक पीरियड रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। वही चीज़ जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसको रिकवर करने में जो टाइम लगा
वही मेरा पे बैक पीरियड कहलाता है। द पे बैक पीरियड इज़ द लेंथ ऑफ टाइम एंड इन्वेस्टमेंट रीचेज ए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब पूरा पैसा रिकवर हो जाना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब मेरा पूरा पैसा रिकवर हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। द पे बैक पीरियड इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द एनुअल कैश फ्लो। हाँ वही बात है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है डिवाइडेड बाई जितना हमें हर साल पैसा मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाख वाला एग्जांपल लिया था, 1 लाख हमने इन्वेस्ट किया तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गया, और कितना साल हर साल कितना पैसा मिल रहा है हमको, 20,000 रुपये। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 करोगे तो 5 साल आ जाएगा सीधा सीधा, पे बैक पीरियड निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमको फ्यूचर में पैसा मिल रहा है वो सेम नहीं मिल रहा है, कभी 20,000 मिल गया, कभी 15,000 मिल गया, कभी 18,000 मिल गया। तो उस केस में आप ये मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उस केस में हमें जो मेथड लगाना होगा